दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब से एक खबर आई कि मेरठ के एक लड़के को सऊदी अरब की जेल में फांसी की सजा सुना दी गई है, जिससे न सिर्फ उसके परिवार में बल्कि पूरे देश में हलचल मची, परिवार में कोहराम मचा। हालांकि बाद में हमने तो ये पाया वहां जाकर कि वो खबर झूठी थी, पुरानी थी। उसकी सजा बदलकर अब 30 साल से 15 साल हो गई है, फांसी की सजा उसकी माफ कर दी गई है। लेकिन वो बच्चा भी जेल में है, उसको कोई कानूनी सहायता भारत की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है आज तक भी। और इसी तरह ना जाने कितने सैकड़ों और हजारों भारतीय सऊदी अरब, कुवैत और दूसरी गल्फ कंट्रीज में जहां नौकरी चाकरी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, वो जाने अनजाने में किसी अपराध का शिकार हो जाते हैं, किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं और उनका पक्ष सुने बिना उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। पक्ष उनका इसलिए नहीं सुना जाता क्योंकि एक तो भाषा का हिंड्रेंस आती है बीच में, लैंग्वेज की। वहाँ लोग सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज जानते हैं और जो भारतीय मजदूरी करने जाते हैं वो इंग्लिश नहीं जानते, जाहिर है हिंदी या उर्दू में अपनी बात कह सकते हैं, जिसे वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ की अदालतें नहीं समझ पाती। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए हैं। हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी है, इंडियन कॉन्सुलेट है और भारत सरकार ने एक मदद के नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है। लेकिन वहां से हो कुछ नहीं रहा है और जब कुछ नहीं होता है तब लोग सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देता कि वो अपने बच्चों को किस तरह से वहां की जेलों से बाहर लाए। ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लाया गया। जस्टिस संजीव नरोला की बेंच इस मामले को सुन रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कतर में बंद अपने बेटे को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक याचिका दायर की। अब आप ये देखिए कि इस याचिका में उन्होंने 2 लोगों को प्रतिवादी बनाया है। वो 2 कौन है? विदेश मंत्रालय भारत सरकार और दूसरा कतर में स्थित भारतीय दूतावास। सही बात है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकिन जो दूतावास में बैठे लोग हैं, जो इंडियन कॉन्सुलेट में बैठे हुए लोग हैं, वो उन लोगों की सुनवाई नहीं कर पाते, उनकी पैरवी नहीं कर पाते, जानबूझकर नहीं करते। जैसे कि आप देखते हैं भारत में पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करते हैं, कुछ दिनों के बाद आ जाता है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व, जबकि आपके पास कोई व्यक्ति नहीं आता, आपकी कोई समस्या नहीं सुनता। इसी तरह से यहां भी याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने उनके बेटे को चेक बाउंस के केस में 12 साल की सजा हुई है, जबकि एक साजिश के तहत फंसाया गया है और उन्होंने उस साजिश की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल विदेश मंत्रालय को दी थी, इंडियन कॉन्सुलेट को दी थी, मदद पोर्टल पर डाली थी। मदद पोर्टल में उन्होंने कंप्लेंट फाइल की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मदद पोर्टल पर उनकी डाली गई कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया, वही एक कमेंट के साथ कि हैज बीन रिजॉल्व, जबकि रिजॉल्व हुई नहीं, उनका बच्चा आज भी जेल में है। तो याचिकाकर्ता ने मांग की है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को न्यायालय आदेश करे कि वह कतर में जेल में बंद उनके बच्चे के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, वहां जेल अथॉरिटी से बात करे और उनके बच्चे के लिए एक ट्रांसलेटर की व्यवस्था कराए ताकि अपने परिवार वालों से बात कर सके, वहां के अधिकारियों से बात कर सके। साथ ही जो उसकी कंप्लेंट दर्ज की गई थी उस कंप्लेंट पर भी कुछ अमल किया जाए। अब ये अच्छा कदम उठाया है और इस याचिका को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ये उन लोगों के लिए एक रास्ता हो सकता है जिनके बच्चे विदेशों में जेल में बंद हैं और यहाँ बैठकर उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कोई मदद नहीं मिल रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर काम के लिए न्यायालय जाना पड़ता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कितने लोग सक्षम हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां भी अच्छा खासा खर्च भी करना पड़ता है, दूर दूर तक ट्रैवल भी करना पड़ता है। बेहतर यही है कि जब भारत सरकार ने एक सिस्टम बनाया हुआ है विदेश में काम करने वाले कामगारों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने नागरिकों के लिए, तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको उस पर अमल करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि किसी के लाल, किसी के बेटे बेगुनाही में कम से कम जेलों में ना पड़े रहें। उनकी बात भी सुनी जाए, उनका पक्ष रखा जाए, उनको कानूनी मदद मुहैया कराई जाए। लेकिन ये याचिका एक अच्छा रास्ता खोलती है उन सभी लोगों के लिए जो विदेशों में बंद हैं, उनके कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने वीडियो अब तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।